देश 77वें गणतंत्र दिवस के रंग में रंगा हुआ है। कर्तव्य पथ से लेकर देश के सभी राज्यों में जोश और उत्साह के साथ गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। साइबर सिटी गुरुग्राम के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने तिरंगा फहराया और कहा कि आज हमारा रक्षा क्षेत्र तेजी से स्वदेशी के रूप में उभर रहा है। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि छोटे से राज्य हरियाणा ने प्रधानमंत्री के विजन को पूरा करने के लिए प्रयास शुरू कर दिया है। यही वजह है कि कई कैटेगरी में हरियाणा उत्तर भारत में नंबर 1 बना हुआ है। आज सभी सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ घर बैठे ही लोगों तक पहुंच रहा है। साथियों, किसी भी राज्य की प्रगति की पहली शर्त वहां की कानून व्यवस्था होती है। इसलिए हर नागरिक की जान और माल की सुरक्षा हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमारे ऑपरेशन ट्रैकडाउन, ऑपरेशन क्लीन और प्रहरी जैसे पहलों से अपराधियों में खौफ है। साथियों, इसी तरह गत 1 सितंबर से चलाए जा रहे ऑपरेशन हॉटस्पॉट डोमिनेशन में 2200 अपराधी गिरफ्तार किए गए। इन ऑपरेशन से प्रदेश में मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध संपत्तियों पर लगाम लगी है। हमने पिछले साल नशा मुक्त हरियाणा अभियान भी चलाया है। इसमें 6000 से अधिक गिरफ्तारियां की हैं। वही सीएम सैनी ने कहा कि आज हरियाणा समृद्धि की नई मिसाल बन रहा है। इसके तहत नई योजनाएं शुरू की जा रही हैं। हिसार में बने एयरपोर्ट से दूसरे राज्यों को सीधी उड़ान शुरू की गई है। इससे हमारा सूबा नया व्यापारिक हब बनता जा रहा है। हमारी सरकार का ध्येय है कि हमारी हरियाणा के लोग सुखी रहें, समृद्ध रहें। आओ हम ये संकल्प लें कि हरियाणा के विकास में हम सब मिलकर काम करें। मैं एक बार फिर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। हमने 34,000 युवाओं को नौकरी दी जा चुकी है। इन्हें मिलाकर के पिछले 11 साल में 1,80,000 नौकरियां दी जा चुकी हैं। साथियों, हमने केवल सरकारी नौकरी ही नहीं बल्कि रोजगार सुरक्षा पर भी काम किया है। हमने कानून बनाकर हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कार्यरत युवाओं के भविष्य को भी सुरक्षित किया है। साथियों, प्रदेश के युवाओं को रोजगार सक्षम बनाने के लिए 1,14,000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण भी दिया गया है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए सीएम सैनी ने कहा कि हमारी सरकार ने गांव के विकास के लिए पंचायतों को मजबूत करने का काम किया है। इसी के तहत पंचायतों में विकास काम की राशि हमने 5 लाख से बढ़ाकर 21 लाख रुपए कर दी है। हमारा प्रयास है कि लोगों को सभी शहरी सुविधाएं घर बैठे मिलें। इसके लिए कई सेवाओं को ऑनलाइन किया गया है। अब तक 12 लाख किसानों के खातों में फसल खरीद के सीधे 1,64,000 करोड़ रुपए डाले जा चुके हैं। साथ ही अब किसानों की फसल का पैसा एग्जिस्ट गेट पास कटने के 48 घंटे के अंदर दे दिया जाता है। पहले प्रकृति की मार से जब किसान की फसल खराब होती थी तो उसे मुआवजे के लिए भटकना पड़ता था। हमने उस दर्द को समझा और समय पर मुआवजे के भुगतान के लिए ई क्षतिपूर्ति पोर्टल बनाया। हमने पिछले 11 सालों में फसल खराबे के मुआवजे के रूप में 15,448 करोड़ रुपए किसान के खाते में पहुंचाने का काम हमने किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इन्हीं प्रयासों के कारण आज सूबे में 10 IMT बनने जा रहे हैं। 12 लाख से अधिक सूक्ष्म उद्योग हरियाणा में लग चुके हैं। इन उद्योगों में 49 लाख लोग रोजगार पा रहे हैं। साथियों, देश की आजादी से लेकर एक लंबे समय तक गरीब कल्याण की बातें तो बहुत की गई, नारे बहुत लगाए गए, लेकिन वास्तविक लाभ उन तक कभी पहुंच नहीं पाया। हमने उस परिपाटी को बदला है। हमने गरीबों के उत्थान के लिए न केवल योजनाएं चलाई बल्कि यह भी सुनिश्चित किया है कि वे धरातल पर उतरें। साथियों, सामाजिक न्याय की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए हमने अनुसूचित जातियों में अब तक वंचित रह रहे लोगों को उनका अधिकार दिया है। पिछड़े वर्गों की क्रीमी लेयर आय सीमा को 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 8 लाख रुपए किया है। और साथियों, पिछड़ा वर्ग बी को पंचायती राज संस्थाओं व शहरी स्थानीय निकायों में आरक्षण देकर के हमने उन्हें राजनीतिक रूप से सशक्त किया है। आपको बता दें कि हरियाणा
नायब नेतृत्व में लगातार आगे बढ़ रहा है और कृषि से लेकर खेल, महिला सशक्तिकरण की दिशा में निरंतर मिसाल कायम कर रहा है। अब चलिए आपको बताते हैं कि मुख्यमंत्री ने और क्या कुछ कहा। बहन बेटियों को दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत दिए जा रहे हैं हर महीने 2100 रुपए। अब तक 8 लाख महिलाओं को इस योजना के तहत लाभ दिया जा चुका है। बहु बेटियों को चूल्हा न जलाना पड़े, इसके लिए 500 रुपए में सिलेंडर दे रही सरकार। बीटा बूथों के संचालन के लिए महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को दी गई जिम्मेदारी। हरियाणा में महिलाओं से रिलेटेड स्टार्टअप 50% तक पहुंचे। सीएम ने किया हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाने का ऐलान। सरकार गांव में जिम खोल रही। अब तक सरकार ने 382 गांव में इंडोर जिम खोले। बेटियों को शगुन के रूप में 71,000 रुपए दे रही सरकार। इस प्रकार से लगातार विकास की नई कहानी लिख रहा हरियाणा, जिसे मुख्यमंत्री नायब सैनी निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं और विकसित भारत के विजन में हरियाणा की भूमिका को और सशक्त और मजबूत कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।